अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। युद्ध क्षेत्र में डटे युद्ध की इच्छा रखने वाले इन योद्धाओं को मैं ठीक से देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन के साथ इस महासंग्राम में युद्ध करना होगा। इस श्लोक में यह बताया गया है कि अर्जुन अपनों को देखकर कमजोर पड़ रहे थे। उनका मन बेचैन हो रहा था और युद्ध शुरू करने से पहले वो देखना चाहते थे कि दुश्मन के रूप में उन्हें किन किन योद्धाओं का सामना करना होगा। एक सच्चा ज्ञानी और दयालु इंसान कभी किसी को तकलीफ और दुख नहीं पहुंचा सकता। अर्जुन एक महान योद्धा होने के साथ साथ बहुत ज्ञानी भी थे। वो भगवान के सच्चे भक्त और बहुत दयालु थे। उनमें अपने भाई और परिवार से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी। वो किसी की हत्या करने में विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए युद्ध के परिणाम को सोचकर उनका मन दुख से भरा हुआ था। इसी तरह जीवन के संघर्ष में हमारा सामना जब किसी कठिन परिस्थिति से होता है तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उस वक्त हमें भी रुककर उस समस्या की परिस्थिति को गौर से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा सामना किस तरह की चुनौतियों से होने वाला है। ऐसा करने से हम खुद को उस परिस्थिति के लड़ने के अनुरूप तैयार कर पाएंगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यहां तो सभी मेरे अपने हैं, कैसे बहाऊं मैं इनका रक्त? नहीं माधव, ये मुझसे नहीं होगा। अपनों को देखकर मेरा मन कमजोर पड़ रहा है, मुंह सूखा जा रहा है और शरीर कांप रहा है। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है। शायद मैं अब खड़ा होने में भी सक्षम नहीं हूं। मैं खुद को भूलता जा रहा हूं। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। अर्जुन को शारीरिक पीड़ा इसीलिए महसूस हो रही थी क्योंकि युद्ध करना उनकी विचारधारा के खिलाफ था। अपनों के मोह के कारण उनके मन पर भ्रम का पर्दा पड़ गया था और मन कमजोर होने लगा था। उन्हें इतने गहरे दुख का अनुभव हुआ कि उनके आंसू छलक पड़े। अच्छे और बुरे विचारों की जंग में जिन लोगों के मन में अच्छे विचार ज्यादा बसते हैं, उन लोगों को दौलत, सत्ता, सिंहासन का मोह नहीं होता। इन चीजों के बजाय वो हर इंसान के जीवन को कीमती समझते हैं। यहां उनके शारीरिक लक्षण उनकी कमजोरी को नहीं, बल्कि उनके दिल की कोमलता और दया को दिखाते हैं। जीवन में भी यही होता है। जब हमारे मन के विपरीत कुछ होता है तो उसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल लगने लगता है। जब इंसान दुख और निराशा से घिर जाता है तो उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। सामने की रुकावटों को देखकर उसका मन कमजोर पड़ने लगता है। निराशाजनक और संकट से भरी स्थिति का सामना करते वक्त हम घबराकर हार मान लेते हैं। अज्ञानता के कारण हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। हे केशव, मैं युद्ध के बहुत बुरे परिणाम देख रहा हूं। युद्ध में अपनों को मारकर हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? मैं इस तरह ना तो जीत पाना चाहता हूं और ना ही राज्य, ना ही संसार के सुख। अगर मुझे तीनों लोग भी दे दिए जाएं, तब भी मैं किसी को मारना नहीं चाहूंगा। तो फिर स्वर्ग के सामने धरती पर इस छोटे से राज्य की कीमत ही क्या है? अर्जुन के मन में रह रहकर यह ख्याल आ रहा था कि इस युद्ध से मैं क्या पाऊंगा और क्या खो दूंगा। क्या किसी को मारकर हासिल की गई जीत खुशी दे सकती है? क्या किसी को दुख देकर इंसान सुखी हो सकता है? चाहे आप भगवान के अस्तित्व में विश्वास करें या ना करें,
लेकिन एक अटल सच यह है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आप जो भी कर्म करेंगे उसका कोई ना कोई नतीजा तो आपके सामने जरूर आएगा। एक्शन रिएक्शन के सिद्धांत को जानने के बाद भी अगर जानबूझकर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें शांति का अनुभव नहीं हो सकता। अर्जुन भी इसी तरह अपने कर्म के परिणाम के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, अपने ही परिवार को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यह सच है कि ये अधर्मी लालच में आकर भ्रष्ट हो गए हैं, लेकिन इन्हें मारकर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इन्हें मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। क्या हमें इस पाप से बचने का विचार नहीं करना चाहिए? यहां बताया गया है कि जब इंसान पर कोई चीज पाने का जुनून सवार हो जाता है तो वो अधर्म का रास्ता अपनाने से भी नहीं चूकता। अपने ही भाइयों को मारना, जैसा दुर्योधन करने की योजना बना रहा था, एक ऐसे आदमी के बारे में बताता है जो अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनता। अर्जुन ने धर्म और नीति का साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन दुर्योधन जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी नीति को बदलने में जरा भी नहीं झिझकते। अर्जुन सोच रहे थे कि किसी की जान लेने जैसा घिनौना काम करने के लिए कोई इतना उतावला कैसे हो सकता है? यह तो महापाप है। क्या लालच ने उन्हें इतना अंधा कर दिया है कि वो अपने ही लोगों के खून के प्यासे हो गए हैं? अर्जुन के मन में विचार आ रहा था कि राज्य पाने के लिए कौरवों को मारने से ज्यादा उचित है कि धर्म का रास्ता अपनाकर उन्हें माफ कर दिया जाए। इस श्लोक में बताया गया है कि इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और अक्सर वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए गलत रास्तों को अपना लेता है, जैसे दुर्योधन ने किया था। इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को काबू में रखने की जरूरत है, नहीं तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। इस शरीर को सुख देने के लिए किसी के साथ बुरा करना ठीक नहीं है। हे माधव, कुल के नाश से धर्म नष्ट होगा, जिससे पाप बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। जिसका धर्म नष्ट हो जाता है वो पाप का भागीदार बनता है। हम लोग बुद्धिमान होकर भी लोभ और सुख के लिए अपनों को मारने पर आतुर हैं। इससे बेहतर तो यह होगा कि मैं अपने हथियार डाल दूं और धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार दें। वो मौत भी मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी और सुखदायी होगी। अर्जुन यहां कहना चाहते हैं कि जब घर के बड़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो घर की नींव हिल जाती है और परिवार बिखरने लगता है। तब उस कुल का नाश होता है जिसका बुरा परिणाम आने वाली पीढ़ी तक को भुगतना पड़ता है। कुल का विनाश होने पर पुराने धर्म का नाश हो जाता है, जिस वजह से पूरे परिवार में अधर्म और पाप फैल जाता है। थोड़ी सी भूमि के टुकड़े के लिए वो इतना सब कुछ दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। इस विनाश को रोकने के लिए वो मरने तक को तैयार थे, लेकिन युद्ध का मैदान सजा हुआ था और वो जानते थे कि अंत में उन्हें लड़ना ही होगा। इस दुख से बेचैन होकर अर्जुन ने अपना धनुष त्याग दिया और जाकर रथ में बैठ गए। अर्जुन बुद्धिमान थे, लेकिन वो ये भूल गए कि जब पुराने धर्म का गलत इस्तेमाल होने लगे तब उसका नाश करना जरूरी हो जाता है। उसके नाश के बाद ही नए निर्माण की नींव रखी जा सकती है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, इसीलिए हमें बदलाव से घबराना नहीं चाहिए। यहां इंसान के मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जब वो चुनौतियों को सामने खड़ा देखता है तो घबरा जाता है,
और बेतुके तर्क देकर हार मानकर भाग जाना चाहता है। और कुछ नहीं तो वो तमाम बेबुनियाद दलीलें देने लगता है कि आखिर क्यों पीछे हट जाना बिल्कुल सही फैसला है। उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो सही कदम नहीं उठा पाता। ऐसे में जरूरी है अपने बेचैन मन को शांत करना, अपना मनोबल बढ़ाना और अपने कर्म से भागने की बजाय उसका डटकर सामना करना।